नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़ का नाम खराब कर रहा है मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, मरीज को धक्के देकर निकाला बाहर। मां लक्ष्मी मूक बधिर बालिका छात्रावास में सामान्य बच्चों के कर दिए एडमिशन, राज्य सरकार ने किया रजिस्ट्रेशन निरस्त। सावन के अंतिम सोमवार पर रक्षाबंधन का संयोग, बहनों ने खूब खरीदे रक्षा सूत्र। और पुलिस ने पकड़ी नकली तंबाकू की खेप, मिराज कंपनी के नकली प्रोडक्ट बेचते एक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ का नाम खराब होने की। मेवाड़ हॉस्पिटल ने फिर खोया विश्वास, रोगी को अस्पताल से धक्के देकर निकाला बाहर। क्या होगा जिंदगी का। शहर में बना मेवाड़ हॉस्पिटल पहले भी मरीजों के साथ अभद्रता करने की खबरों से सुर्खियों में रहा है और शनिवार को एक बार फिर मेवाड़ हॉस्पिटल ने मेवाड़ का नाम खराब करने का कुत्सित प्रयास किया है। मेवाड़ एक ऐसा नाम है जो हर विषम परिस्थिति में एक भरोसा बनकर सामने आया है, चाहे बात शूरवीरों की हो या धरती के भगवान की। पूरे राजस्थान में सिर्फ उदयपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां 800 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है और सिर्फ उदयपुर में ही एक सरकारी हॉस्पिटल के साथ 5 बड़े मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं। इसी वजह से अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग उदयपुर आने लगे हैं। लेकिन शहर में बना मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मेवाड़ का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मेवाड़ हॉस्पिटल में भगवान नहीं बल्कि हैवान बैठे हैं, ऐसा हम नहीं इनसे पीड़ित लोग कहते हैं, क्योंकि यहां इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और लुभावनी स्कीम बताकर भर्ती भी किया जाता है। लेकिन थोड़ी सी कसर पड़ने पर मरीजों के साथ हाथापाई तक कर दी जाती है। शनिवार को भी ऐसा ही एक वाकया मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में देखने को मिला है, जब मुंबई से आए एक मरीज के साथ हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाथापाई करते हुए उसे हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म में ही व्हीलचेयर पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यही नहीं, हंगामा होने पर हॉस्पिटल पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी अनर्गल बातें बोलते हुए जो मर्जी पड़े वह छापने की बात कह डाली, क्योंकि मेवाड़ हॉस्पिटल के प्रबंधन के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके रसूख के सामने मीडिया की कोई भी खबर वजूद नहीं रखती। और मेवाड़ हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता डॉक्टर मनीष छापरवाल को अपनी खामियां भी अब अपना विज्ञापन लगने लगी है। लेकिन उदयपुर न्यूज हमेशा सच के साथ खड़ा है। दरअसल पीड़ित मगनलाल जैन के साथ आए परिजन नाथूलाल जैन ने बताया कि मगन को 4 दिन पहले पैर फ्रैक्चर होने पर मेवाड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिस पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए रोड डालकर प्लास्टिक सर्जरी करने की बात कही थी और इसका खर्चा करीब 80,000 रुपए बताया था। मरीज को भर्ती कराते समय 20,000 रुपए जमा भी करा दिए गए। शुक्रवार शाम को डॉक्टर्स ने बताया कि घाव अधिक गहरा होने की वजह से मरीज मगनलाल का अभी इलाज नहीं हो सकेगा और करीब 1 माह बाद ऑपरेट कर पाएंगे। यही नहीं, हॉस्पिटल प्रबंधन ने 50,000 रुपए अभी जमा कराने की डिमांड की और बकाया 10,000 रुपये ऑपरेशन के वक्त जमा कराने की बात कही। इस पर परिजनों ने कहा कि 4 दिन चले इलाज में जो भी खर्च आया है वो भुगतान करने के लिए तैयार हैं और बाकी का पैसा ऑपरेशन के वक्त जमा करा देंगे। लेकिन पैसों के भूखे मेवाड़ हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक ना सुनी और परिजनों के साथ मारपीट कर दी, साथ ही धक्का मुक्की करते हुए सामान सहित मरीज और परिजनों को बाहर निकाल दिया। मगनलाल जी जैन को 4 दिन पहले मैं अस्पताल में इलाज कराने लाया मेवाड़ ऑर्थोपेडिक में। यहाँ पे उन्होंने बताया कि पाँव का पूरा फ्रैक्चर हो गया, इनमें रोड डालनी पड़ेगी और प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और 80,000 का खर्चा आएगा। हमने 20,000 रुपये जमा कराए और पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करा दिया। और आज कल शाम को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ये ऑपरेशन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि घाव बहुत ज़्यादा है, इस पेशेंट को आप 1 महीने बाद लाना, तब तक मैं आपको दवाई लिख के दे दूँगा। उसके बाद हम सुबह गए, मैंने कहा दवाई को लेकर दे दो, तो वो डॉक्टर साहब का कहना था कि आप 50,000 रुपये और जमा कराओ और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 10,000 रुपये में आपके बाकी रहता हूँ, जो आप 1 महीने बाद आके ऑपरेशन करा देना। हमने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि आपका 4 दिन में अभी तक जो बिल बना है वो बिल अभी हमारे से ले लो
और जिस दिन आएंगे उस दिन वापस हम और दे देंगे। इस बात पर डॉक्टर साहब ने हमारे को बढ़ेगा कि नहीं पैसा पूरा चाहिए, नहीं ले दो। मैंने अभी तक कोई इलाज नहीं किया, ऐसा करके धक्का मुक्की की, हमारे को वहाँ से मार के बाहर निकाल दिया। जब तक मैं बच के बाहर आया हूँ, बाहर निकल के मैं अन्य परिचित को बुलाने गया हूँ, तब तक मैं इन्होंने पेशेंट को निकाल के बाहर निकाल दिया, इनका सामान वगैरह सब फेंक दिया जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और हमारे को न अभी तक फार्म कर दिया है, न डिस्चार्ज टिकट दिया इन्होंने। इस तरह हमारे साथ हाथापाई करके हमारे को परेशान किया गया है। हमने अभी तक 20,000 रुपये जमा कराए हैं। हाँ, 80,000 रुपये बोल रहे 80,000 रुपये का उन्होंने पैकेज बताया। हो। आपने पहले ये बोला 80,000 रुपये। 80 वही बता 20,000 एडवांस दिए, 80,000 का पैकेज बताया है और छुट्टी फार्म देने के लिए 50,000 रुपये अभी मांगे, तब हम आपको देवें। और ऑपरेशन आपका अभी तक किया नहीं है, ऑपरेशन 1 महीने बाद जब रमूज आ जाएगी तब होगा। तो आप क्या मांग कर रहे हो? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को पहले इस तरह का अमानवीय तरीके से निकाला, धक्का मुक्की की, उसका कोई उनको औचित्य नहीं था। लेडीज के ऊपर भी लेडीज़ को उठाया और सामान सब बाहर फेंक दिया है। और अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं था तो इनको हमारे को विधिवत ट्रीटमेंट संतुष्टि करके फिर डिस्चार्ज फॉर्म बना के और विविधित भेजना था इनको। और हमने उनको पैसा देने के लिए बोला कि आपका अभी तक का बिल बताओ, वो पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। उससे 20 से ज़्यादा हो तो हम देंगे, कम होगा तो हम लेंगे। मगर उनका एक ही जिद पे हमने कोई किया नहीं, तुम्हारे 80,000 का बिल है, 10,000 बाकी रखो और 1 महीने बाद आके ऑपरेशन कराना। ये हमारा झगड़ा। बाकी पैसे की कोई पैसे हम 80,000 के अगर उनका अभी तक का बिल बता देते और बाकी जिस दिन होता हम देते, और उसके बाद भी पेशेंट को बाहर फेंक दिया, जो सबसे बड़ा दर्द है। और मैं इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया, मेरा पाँव में एक्सीडेंट हुआ है। जो सब बातें हुई है वो हमारे अंकल जी ने आपको बताई है। उसके बाद में भी धक्का धक्की के हिसाब से मेरे को पाँव लंबा करके इसको बाहर फेंक दो, ऐसे पेशेंट की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसे डॉक्टर पैसे वाले और भाईगिरी करेंगे तो गरीब लोग का क्या होगा। ये दवाई और पैसे के लिए ही हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं या किसका इलाज कुछ होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। सामान सब बाहर फेंक दिया गया। मेरा अभी तक सब ये नहीं निकाला गया है। सीलिंग भी लगा हुआ है, टोपी भी पहना हुआ है, कपड़े भी नहीं पहने हैं। इस हिसाब से आपके हॉस्पिटलों में ये काम हो रहे हैं। इसके लिए आगे सरकार ऐसी पब्लिक को तकलीफ़ दो, शांति से जवाब दो। ऐसे डॉक्टर को अगर होंगे तो फिर गरीब लोगों का क्या होगा। सब जगह पैसे की ही मांग होगी तो हम पैसे भी देंगे। तो देखा आपने किस तरह से धन के लोभी मेवाड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का अमानवीय चेहरा सबके सामने आया है। लेकिन इस पूरे मामले पर डॉक्टर मनीष छापरवाल का कहना है कि इस मरीज के परिजनों ने सबसे पहले डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की थी। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी पॉलिसी के तहत इनका विरोध किया और फिर मरीज को यहां से छोड़ा गया है। हाँ सर, बताएं सर, क्या मामला ये सामने आया है? कुछ आरोप लगाए गए हैं हॉस्पिटल प्रशासन पे। अस्पताल प्रशासन की मरीजों की और डॉक्टर की सेफ्टी के कुछ नियम हैं जो कि क्लियरली डिस्प्लेड होते हैं और मरीज के लिए कुछ राइट्स होते हैं और डॉक्टर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। इस पेशेंट्स के परिवारजनों ने डॉक्टरों के हाथ में बदतमीजी, हाथापाई ओपीडी में आके की थी, जिसका अस्पताल प्रशासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत विरोध किया और जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत ही मरीज को उसके बाद में पेशेंट को अस्पताल से छोड़ा गया। क्योंकि इस तरह की हाथापाई सारे डॉक्टरों के विरोध के बाद में मरीज को हमने कहा कि आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। सर, उनका कहना था कि आपकी तरफ से पहले उनके साथ में हाथापाई की गई, उनके एक शख्स को बाहर निकाल दिया गया, फिर पेशेंट को एज इट इज़ जिस कंडीशन में पेशेंट था उस कंडीशन में ही उसे बाहर निकाल गया, जो अमानवीय है। पेशेंट की छुट्टी परसों ही हो चुकी है। पेशेंट मुंबई का रहने वाला है। 2 महीने पूर्व उसको कोरोना के कारण वो उदयपुर में आके रहा था। उसकी 4 दिन पहले पैर में चोट लगी थी। उसको हमने यहाँ से उसके घर जाने की ऑलरेडी डिस्चार्ज की बात हो गई थी। पेशेंट अपने डिस्चार्ज का बिल कल से क्लियर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन एक एंटी सोशल एलिमेंट उनके साथ जुड़ गए थे जिन्होंने कि यहाँ आके माहौल बना के और इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश की। हमारे को आज सवेरे 11 बजे से पहले पिछले 4 दिन में मरीज की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत न तो मरीज की तरफ से, न उसके भाई जो कि उनके साथ थे, न उनकी पत्नी की तरफ से थी। सिर्फ आज सवेरे जो पहले व्यक्ति आए जिन्होंने कि हमारे साथ बदतमीजी की, न तो उसके पहले वो कभी मरीज के साथ थे, न वो मरीज की भर्ती से लेके आज सवेरे तक वो आए थे। उनका केवल एक आक्षेप था कि आप इस मरीज को 1 महीने तक अस्पताल में रखिए, क्योंकि हमारे पास में कोई और जगह जाने की सुविधा नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने क्लियरली बोला कि ये अस्पताल मरीजों के लिए है, होटलों की तरह इसमें यहाँ पे मरीजों को 1 महीने रहने की सुविधा नहीं दे सकते। हाँ,
अगर वो इसके दौरान पट्टी की या किसी चीज़ की मदद चाहते हैं तो हमने उसकी सुविधा के लिए भी 3 और अस्पतालों में बात करके मरीज को बता दिया था, जिसके अंदर की मरीज वहाँ पे 1 महीना रुक सकता था। पर मेवाड़ की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि जो भी पेशेंट है उसमें जब ज़रूरत नहीं होगी उसे अस्पताल से छुट्टी देके उसको भेज दिया जाता है। सर, उनका एक आरोप ये भी था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जितने दिन का आपने इलाज किया है उसका पैसा ले लीजिए, जबकि हॉस्पिटल प्रशासन उन पे अन्य जो आपका पैकेज का पैसा बचा हुआ था लगभग 50 से 60 हज़ार, वो भी पैसा जमा करवाने की बात कही गई। देखिए, मरीज का 20,000 रुपये कुल अस्पताल में जमा है, जिसमें से कि 16,000 रुपये की दवाइयाँ हैं। मरीज ने ऑपरेशन और अब तक 4,000 रुपये ही अस्पताल में जमा किए हैं। बाकी के 70,000 रुपये में से जो 50,000 रुपये बाकी थे, हमने मरीज को कहा कि अगर आप अपनी स्थिति में नहीं हैं जिसके कारण कि आप छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं तो अस्पताल वो पैसे छोड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इस वक्त कोरोना समय में ये पैसे का व्यवस्था करना मुश्किल है। और मरीज कल से ही छुट्टी की व्यवस्था करा था, पर उनकी सिस्टर जो कि बांसवाड़ा में है वो उनको लेने को तैयार नहीं है, उनका ब्रदर जो बॉम्बे में है वो उनको लेने को तैयार नहीं है, उनके सगे संबंधियों ने यहाँ पे किराए का मकान देखा, लेकिन क्योंकि ये मरीज बम्बई से आया था तो किराए का मकान वाला लेने को तैयार नहीं है। हमने 3 अस्पतालों में इसके लिए बात की थी, जिसमें पैसिफिक उमरडा था जहाँ मरीज नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ कोरोना के केसेस हैं, अनंता जहाँ पे मरीज ने कहा कि हमारे को दूर पड़ता है, और तीसरा लोकल हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा हमें खर्चीला पड़ता है। उनके मन में बम्बई जाने का भी विचार था, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता। लेकिन इस दौरान मरीज के साथ में एक एंटी सोशल एलिमेंट आज सवेरे आए थे, उन्होंने ही सारी घटना को इस तरह से प्रकरण के रूप में रखा। न तो डॉक्टर्स न ही उनके परिवार के बीच में कोई किसी तरह का मतभेद था, न पैसे को लेके न इलाज को लेके, और मरीज के अंदर जो तकलीफ थी और हमारे को भी जो तकलीफ हुई एक एंटी सोशल एलिमेंट के कारण हुई, जो कि किसी अपने स्वार्थ के कारण अस्पताल में इस तरह का हंगामा किया था। सारे डॉक्टर्स जो मेवाड़ के हैं वो इस बात के ऊपर उनको कड़ा विरोध किया, और उसी विरोध के चलते मरीज को उदयपुर के थूर गांव में संचालित मां लक्ष्मी मूक बधिर बालिका छात्रावास के संचालन की अनुमति राजस्थान सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई है। मां लक्ष्मी मूक बधिर बालिका छात्रावास में सामान्य बच्चों को भी मूक बधिर बच्चों के साथ बैठाकर उन्हें दिव्यांगों की भाषा सिखाने पर मजबूर किया जा रहा था, जिस पर विशेष योग्यजन निदेशालय के आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव गजानंद शर्मा ने विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत प्रभाव से छात्रावास के संचालन की अनुमति को निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि मूक बधिर बालिकाओं के बीच सामान्य बच्चों को बिठाकर उनकी लिपि या उनकी भाषा पढ़ाने पर मजबूर किया जाना मानवीय यातनाओं की पराकाष्ठा की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि इस छात्रावास की शिकायतें लंबे समय से जिला विधिक प्राधिकरण उदयपुर को मिल रही थी, जिस पर विधिक सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने छात्रावास का 27 जनवरी को औचक निरीक्षण भी किया था, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। चलिए पहले सुन लेते हैं जनवरी में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर छात्रावास की संचालिका ने किस तरह से अपनी सफाई पेश की थी। ये सब संस्था वगैरह मैं देख रही हूँ। हमारे पास वर्तमान में अभी 25 मूक बधिर बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रही हैं। और क्योंकि ये छात्रावास है, पेरेंट्स की कंसर्न से बच्चे यहाँ पर रहते हैं। माँ बाप खुद रख के जाते हैं और जब उनकी इच्छा होती है बच्चे को ये लेके जाते हैं। तो पेरेंट्स की कंसर्न से ये छात्रावास चल रहा है। और रही बात अनियमितताओं की, तो छोटी मोटी अगर कोई असुविधा हुई हो और अगर ऐसा लगता है कि भाई ये इसमें संस्था लास्ट टाइम ही स्टार्ट हुई है, जुलाई 2018 से संस्था स्टार्ट हुई है, हम भी इसमें सुधार कर रहे हैं। और छोटी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनियमितताओं की जहाँ तक बात है तो एक तो बिल के लिए मैडम ने कहा था, तो बिल पे सिग्नेचर नहीं थे, जो कि अभी आज करवा लिए गए हैं स्टेशनरी वाले से। जनरल स्टोर जहाँ से हमारा राशन का सामान आ रहा है वो जुलाई, ये डेट भी लिखी है उन्होंने, 31/7/2018 से कंटिन्यू सामान आ रहा है उसके यहाँ, जब से अपने ये संस्था खुली है। उन्होंने लिखित में भी ये दिया है कि ये सामान दिव्यांग संस्थान को कंटिन्यूस जब से छात्रावास प्रारंभ हुआ है यहाँ से आता है। छात्रावास में एक लेखा लिपिक, सुपरवाइजर, वार्डन, सहायक कोक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, केयर टेकर, व्यावसायिक परीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, पार्ट टाइम नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट
आदि की होना आवश्यक बताया, जो यहाँ नहीं थे। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें लिखा 12 लोग हैं, लेकिन 12 लोग सभी लोग नहीं रहते। 6 लोगों का स्टाफ है मेन करके, जिसमें एक सफाई कर्मी है जो सुबह सफाई करके चल जाता है। दूसरा चौकीदार है जो ये भेरू जी हमारे यहाँ अभी यहाँ वर्तमान में अभी आपके सामने भी प्रेजेंट है। तीसरे वार्डन हैं जो मैडम सारा देख रही हैं। और मैं मतलब माफ़ी चाहती हूँ कि बार बार इस बच्ची के लिए ये कहना पड़ता है कि ये हैंडीकैप्ड इसलिए नहीं देख पाती, लेकिन मैं कह रही हूँ इनके साथ केयर टेकर पूरे समय रहती हैं। ये साथ में ही हैं जो केयर टेकर रहती है 24 घंटे बच्चों के साथ में, और वो उनकी पूरी हेल्प करती हैं। इनकी हेल्प के लिए बच्चियों की मैडम की इनकी कजिन सिस्टर भी इनके साथ रहती हैं। ठीक है। और 27 जनवरी को मात्र 2 जनों के स्टाफ रजिस्टर में हस्ताक्षर थे और बाकी एक जैसे हस्ताक्षर किए जाने के संकेत दिए गए। इस पर आपका क्या कहना है? वो उस पर वार्डन बताएंगी कि ये बताएंगी, क्योंकि 2 जने थे, 2 जने यानी केयर टेकर थी बच्चों को लेने, और ये मैडम थी। उस पर जो साइन किए गए हैं जिसमें 12 लोगों के बारे में बताया, लेकिन 27 जनवरी नहीं 27 12 लोग नहीं सर, मैं बोल रही हूँ आपसे डॉक्टर का दे रखा है जो। तो देखा आपने CWC पूर्व अध्यक्ष प्रीति जैन ने किस तरह से छात्रावास को बचाने के लिए सफाई पेश की है। लेकिन संवेदनशील मामला और दिव्यांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा होने के कारण दिव्यांश संस्थान के मां लक्ष्मी मूक बधिर बालिका छात्रावास पर आखिरकार राज्य सरकार की गाज गिर ही गई। लोगों से मिली शिकायत पर विधिक सचिव रिद्धिमा शर्मा ने जब औचक निरीक्षण किया तो छात्रावास के हालात देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि वार्डन के बारे में जानकारी लेने पर व्हीलचेयर को धक्का देकर 2 बालिकाएं वार्डन को लेकर आई थी। वार्डन की सेवा करने के लिए छात्रावास की 4 बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजा गया था। 12 वर्षीय बालिका ने यह भी बताया कि 2000 रुपए मासिक के आधार पर वार्डन की कुर्सी को धक्का देने के लिए उसे रखा गया है। 50 मूक बधिर बालिकाओं की एक यूनिट स्वीकृत कर रखी है। केवल एक वार्डन छात्रावास में उपस्थित थी जिसे 6000 रुपए मासिक दिए जा रहे थे। रजिस्टर में मात्र 2 स्टाफ ने हस्ताक्षर कर रखे थे, जिसमें से भी सिर्फ वार्डन छात्रावास में उपस्थित थी। बच्चों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री के वास्तविक रजिस्टर के अतिरिक्त एक कच्चा रजिस्टर भी बना रखा था, जिसमें पूरे वर्ष भर बालिकाओं को खाने में क्या दिया गया वह दर्ज किया हुआ था। जनरल स्टोर की लेटर पैड पर करीब 1 साल के खर्चे के बिल स्वयं वार्डन ने तैयार कर लिए थे। न तो बिलों पर तारीख थी और न ही व्यापारी के हस्ताक्षर। 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक कुल 17,51,000 खर्च करना बताया गया था, लेकिन छात्रावास में रखी गई कच्ची रसीदों से पता चला कि खर्चा केवल 3,50,000 ही हुआ है। इसी के साथ जिन स्थानों पर बालिकाओं को सुलाया जाता था वहां भी बदबू ही बदबू पसरी थी। इन खामियों पर संस्था ने अपना जवाब विभाग को भिजवाया था, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाया गया और इसी वजह से मां लक्ष्मी मूक बधिर छात्रावास को अपने रजिस्ट्रेशन से हाथ धोना पड़ा। सचिव रिद्धिमा शर्मा ने इसकी रिपोर्ट बनाकर निदेशालय में प्रस्तुत की। निदेशालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर कड़ा संज्ञान लिया और बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष प्रीति जैन द्वारा संचालित दिव्यांश संस्थान के मां लक्ष्मी मूक बधिर बालिका छात्रावास के संचालन की अनुमति निरस्त कर दी गई है। विशेष योग्यजन निदेशालय के आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव गजानंद शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान 5 ऐसे दस्तावेजों को भी जब्त किया गया जिन पर किसी मूक बधिर बालिका का नाम तक नहीं लिखा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि बच्चियों को जिस स्थान पर रखा गया था उसकी फाटक को फ्लेक्स से ढक रखा था। दिव्यांश संस्थान द्वारा मां लक्ष्मी मूक बधिर छात्रावास थूर उदयपुर में संचालित किया जा रहा था, जिसके बारे में लगातार विधिक सेवा प्राधिकरण को हमें कुछ बच्चियों के साथ वहाँ अनियमितताएं होने की शिकायतें थी, जिस पर हमने जनवरी 2020 में वहाँ पर इंस्पेक्शन किया था और उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई थी, जिनकी रिपोर्ट हमने इनके डिपार्टमेंट को, निदेशालय डायरेक्टरेट को जयपुर भी भेजी थी। उसके बाद न्यूज़ 27 का इसमें बहुत एक अहम रोल रहा कि आपने हमारी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पर जाकर बच्चियों के इंटरव्यू भी लिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें यह पता चला था कि न केवल बच्चियों के रखरखाव में दिक्कत आ रही है, बल्कि मूक बधिर बता के सामान्य प्रकृति की बच्चों को भी वहाँ पर रखा जा रहा है, जिनको नज़दीकी सरकारी स्कूल में एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, किसी दिव्यांग के रूप में नहीं, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में वहाँ एनरोल कर रखा है। वहाँ उनसे उनकी पढ़ाई भी हो रही है।
केवल एक वार्डन थी वहाँ पर जो स्वयं भी दिव्यांग थी और उसकी रख रखाव भी बच्चियाँ ही कर रही थी अधिकांश, ना उनके रहने खाने की व्यवस्था थी ना कुछ ऐसा था। इस पर लगातार हमने फॉलोअप लेते रहे। हम न्यूज़ 27 की रिपोर्ट का भी इसमें काफ़ी प्रभाव रहा। हमने निदेशालय को जब लिखा इस पर कुछ हमें फॉलोअप्स ज़रूर लेने पड़े, लेकिन अभी 29 जुलाई को वहाँ से रिपोर्ट आ गई, हमारे पास भी आई है कॉपी, कि उस संस्थान की जो रजिस्ट्रेशन था उसे निरस्त कर दिया गया है, संस्थान को बंद कर दिया गया है। पहले भी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार इन होम्स के इंस्पेक्शन में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स मिली थी। जैसे एक होम चलता था, एक बालिकाओं का अलग बालकों का अलग चलता था, उसकी बहुत शिकायतें हमें मिली थी, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन उस पर भी हमने कार्रवाई की थी। बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ थी। हमारी जो स्कीम्स हैं रालसा नालसा की जो हमारी स्कीम्स हैं उसके तहत हमें बच्चों का और मानसिक विमंदितों का, स्पेशली एबल्ड का, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए हमारे को काम करना होता है। और उसी स्कीम्स के तहत पूर्व में भी हमने 1 या 2 होम्स को यहाँ पर बंद करवाया था, जिसमें हमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला था, जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। और मेनली विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्रवाई पर ही इनसे स्पष्टीकरण मांगे जो असंतोषजनक थे, नेचुरली तभी ये संस्था बंद हुए। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स हमें मिलती रहती हैं, कार्रवाई होती रहती है। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनकी बहुत मामूली अनियमितताएं थी जो उन्होंने ठीक कर ली हैं, हम लोग फॉलोअप लेते रहते हैं। और भविष्य में भी अगर इस तरह की मिलेगी जिसमें खासकर वृद्ध हैं या मानसिक विमंदित हैं या बच्चे हैं जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते या सक्षम नहीं हैं, वो जो वर्ग है समाज का, उसके लिए हमारी स्कीम्स के तहत, हमारे कानून के तहत हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम प्रीति जैन है, मैं संस्था की संचालिका हूँ। लेक सिटी में ईद के पवित्र पर्व पर झमाझम बारिश भी हुई है। सुबह की उमस के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली, साथ ही मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की भी आस जगी है। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश करीब 1 घंटा चली, जो कि शहर के कई इलाकों में हुई है, लेकिन तेज हवाओं के चलने से बारिश ज्यादा देर तक नहीं जम पाई। हालांकि झीलों के कैचमेंट एरिया में बारिश अभी अधूरी ही है। जुलाई माह बीत जाने के बाद भी अपेक्षा अनुरूप बरसात नहीं हो पाई है। ऐसे में किसानों की भी चिंताएं बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो इस बार सामान्य बारिश रहने की संभावनाएं हैं। श्रावण पूर्णिमा पर सावन के अंतिम सोमवार पर रक्षाबंधन का संयोग बन रहा है। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस बार खास होने वाला है, क्योंकि इस बार न तो ग्रहण की छाया है और न ही भद्रा की दीर्घकालिक झंझट। इसीलिए इस बार आयुष्मान योग में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और सोमवार को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पर्व के लिए बाजारों में भी राखियों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी गई है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर प्यार और रक्षा का आशीर्वाद लेती है। रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व शनिवार को शहर के बाजारों में राखियों की दुकानों पर बहनें अपने भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के रक्षा सूत्र की खरीदारी करती हुई देखी गई है। इस बार कोरोना काल के चलते दुकानों पर एक साथ ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो, इसका भी दुकानदार ध्यान रख रहे हैं। ग्राहक को भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाकर ही हाथ सैनिटाइज करके राखियां बेची जा रही है। इस बार भी कई तरह की राखियां बाजार में आई है, जिसमें 1 रुपये से लेकर 1000 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, डोरेमोन, बैटमैन, छोटा भीम, मोदी राखी सहित कई राखियां ऐसी है जो खूब पसंद की जा रही है। इसी तरह महिलाओं और पुरुषों के लिए कई तरह की विशेष आकर्षक कुंदन राखी, डायमंड राखी, चंदन, स्टोन आदि के रक्षा सूत्र बाजार में उपलब्ध हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्य खबरों पर। श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल की ओर से सभी जिले वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय रोग विभाग, एंजियोग्राफी, वॉल बेलोइंग, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर। यूरो एवं पथरी रोग विभाग, बिना चीरा बिना ऑपरेशन, राजस्थान की अग्रणी सीमेंस लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा। श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, कोटा रोड, तिलक नगर, बिलवाड़ा। फोन 0148223190। शांति, समृद्धि, संपदा, वही मजबूत नींव, वही अटूट भरोसा।
सांची ग्रुप लाया है आपके लिए बेहतरीन एवं लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स, सुविधाजनक पार्किंग, लंबी चौड़ी सड़क और साथ ही आप पाएंगे शांतिपूर्ण वातावरण। अरावली पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच नवीनतम तकनीक और मजबूती से खड़ा ये मकान आपका घर बनने के लिए तैयार है। इन 24 लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स में से आपके सपनों का घर कौन सा है? अपने सपनों का आशिया बनाएं सांची ग्रुप के साथ। सांची ग्रुप, आज ही संपर्क कीजिए। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बने। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8558586687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास
एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294-298-0041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231-44442. 8107-392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशन की ओर से पूरे विश्व में 120 देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का आगाज शनिवार को उदयपुर के बाल चिकित्सालय सभागार में भी हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल थे। इस सप्ताह में 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता और विभिन्न कॉलेजों में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मां के दूध के महत्व को भी बताया जाएगा। इस अवसर पर आरएनटी के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि डिब्बा बंद दूध का प्रचार बढ़ गया है और मां के दूध पिलाने की प्रवृत्तियां भी घट रही है। ऐसे में कुपोषितों की संख्या बढ़ने के साथ मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माताओं को बताया जाएगा कि प्रारंभिक 6 महीने में मां का दूध बच्चे के लिए लाभदायक होता है, उसके बाद ऊपर का आहार दिया जा सकता है। डॉक्टर पोसवाल ने बताया कि ग्रामीणों में नवजात बच्चों को 1 या 2 साल तक सिर्फ मां का दूध ही पिलाया जाता है और दूसरा कोई आहार नहीं दिया जाता। इसी वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में लगभग 120 देशों में जो अगस्त का पहला सप्ताह है वो विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि पहले करीब 70वें दशक में माँ का दूध तो वैसे प्राकृतिक है, हर जो स्तनधारी वो हैं मानुष भी और दूसरे जानवर भी अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाती हैं मदर्स, मगर कुछ डिब्बा बंद दूधों के प्रचार और दूसरा मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में ये देखा गया कि माँ का दूध पिलाने की जो प्रवृत्ति है वो घटती जा रही है और उसके कारण शिशुओं में कुपोषण हो रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशंस हैं, उन्होंने 1992 से ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाना शुरू किया था और इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा माताओं को ये समझाया जाए कि उनका जो दूध है वो शुरू के 6 महीने में माँ शिशु के लिए पर्याप्त होता है। केवल माँ का दूध ही शुरू के 6 महीने बच्चे को पिलाना चाहिए और 6 महीने के बाद में माँ के दूध के साथ साथ में ऊपर का पूरक आहार शुरू करना चाहिए और 2 साल तक माँ का दूध चालू रखना चाहिए। इस मैसेज को देने के लिए हम अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स, अपने नर्सिंग स्टाफ और माताओं को लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पूरे सप्ताह में करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की क्विज और पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं होंगी, नर्सिंग स्टाफ की भी ऐसे कंपटीशन और पोस्टर प्रतियोगिताएं होंगी। मदर्स को हम बेड साइड जाके भी समझाएंगे और विभिन्न व्याख्यान न केवल आरएनटी मेडिकल कॉलेज बल्कि दूसरे कॉलेजेज में और दूसरे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ में मिलकर हम करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि शुरू के 6 महीने केवल स्तनपान, इसके अलावा कोई घुट्टी नहीं, कोई टॉनिक नहीं, किसी भी तरह का ऊपर का पेय पदार्थ नहीं देना है। और 6 महीने के बाद में ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि केवल माँ का दूध ही पिलाते रहें। जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में प्रवृत्ति है कि वो बच्चा केवल माँ का दूध ही पीता रहता है 1.5 साल तक और फिर वो कुपोषित हो जाता है। तो 6 महीने बाद में माँ का दूध कम पड़ने लग जाता है, इसलिए उसके साथ में ऊपर का पूरक आहार देना बहुत आवश्यक होता है। इस उद्देश्य के साथ में जो भारतीय शिशु अकादमी है और हमारे यहाँ पे जो दिव्य मदर मिल्क बैंक है और एक और हमारा WHO का, यूनिसेफ का RCOE है, ये सब मिलके हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। देखिए, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारा जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसी के तहत हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, यूनिसेफ सपोर्टेड एंड दिव्य मदर मिल्क बैंक के साझे में हम ये पूरा सप्ताह मनाएंगे यहाँ पे। और इस पूरे सप्ताह के अंदर विभिन्न एक्टिविटी हम जारी रखेंगे। पूरे 7 दिन कोई ना कोई एक्टिविटी हमारी डिफरेंट क्विज कंपटीशन है, पोस्टर है, स्लोगन्स हैं, ऐसे राइटिंग है। हम वेबिनार्स का भी आयोजन कर रहे हैं, डिजिटल क्विज प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो उद्देश्य हमारा ये है कि हर साल हम कोई ना कोई थीम को लेकर का कार्य करते हैं।
और इस साल का जो WHO का जो वर्ल्ड बैंक का बाकी जो थीम है इसका वाबा एसोसिएशन का, वो थीम है कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट। एंड इसी के साथ में एक जुड़ा है कि कोविड एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तो दो हमारे जो इसमें मेन उद्देश्य हैं कि भाई हमें सपोर्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को फॉर हेल्थियर प्लैनेट। हमें हर माँ बाप को, अभिभावक को, खासकर माँ को ये ज़रूर समझाना है और समाज को ये शिक्षा देना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना सफलतापूर्वक बिना किसी निसंकोच के माँ शुरुआत से यदि अपना ख्याल रखे, प्रेगनेंसी से लेकर के तो शुरुआत में बच्चा पैदा होते ही विद इन फर्स्ट आवर में जो ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली इनिशिएशन कर देना चाहिए, देन अप टू 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए एंड देन उसके बाद में राइट टाइम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम हमारे वार्ड्स के अंदर एंटीनेटल वार्ड, पोस्टनेटल वार्ड थ्रू काउंसलिंग के द्वारा हम कर रहे हैं। आगे इस पीरियड के दौरान हम उनको और स्ट्रेंथन करेंगे और हमारी उम्मीद होगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो हमारी जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट है, जो है इंडाइसिस को इम्प्रूवमेंट है कि हम नियोनेटल मोर्टेलिटी कम होना, मालन्यूट्रिशन रेट कम होना, उसके तहत हम इसमें एक सफल आयोजन कर पाएंगे। और इसी के तहत कि कोविड एक अपॉर्चुनिटी है, तो हम सब जानते हैं कि कोविड के अंदर हम सबको एक रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ रखनी है, अननेसेसरी बाहर मार्केट में नहीं जाना है और घर में ही रह कर के अपना और ख़ुद का बच्चों का पूरा ख्याल रखना है। तो इसके अंदर जो मिथ्स हैं उनकी कि भाई मेरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा, मुझे स्तनपान कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सारे को हम दूर करना चाहेंगे कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ जो है हेल्थ ने ये गाइडलाइन दे रखी है कि कोविड मदर को है या नहीं है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग अभी करवाना है, जारी रखना है, जिससे बच्चे को ऑटोमेटिक माँ के दूध से एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और उसको बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। और यदि बाय द वे ट्रांसमिशन भी होता है तो उसकी जल्दी ही उसकी रिकवरी हो जाएगी। और बाकी जो कोविड के अंदर जो अपने बच्चे को घर पे रह कर के जो बाकी जो डिशेज तैयार करके दे सकती है, घर पे रह कर के कौन कौन सी रेसिपी तैयार करके दे सकती है और टाइम टाइम पे उसको खिला सकती है, जिससे हम उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूवमेंट हो, इन सभी चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे और इसी के तहत हमारे पूरे सप्ताह का आयोजन करेंगे। चूँकि हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग को जो प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम यूनिसेफ के सपोर्ट से यहाँ RCU उदयपुर में शुरू किया गया था 2 साल पहले। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया और हम वार्डों में जब मरीजों से रूबरू हुआ, तब हमें ये पता चला कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं सभी लोग, सभी लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, लेकिन मतलब उनका कुछ तरीके जो उनकी गलत होती थी, उनका जैसे राइट अटैचमेंट नहीं होती थी या उनका जो सपोर्ट देना चाहिए था वो नहीं होता था, या कई मदर्स जो पहली बार माँ बनता है उनको कई तरह की शंकाएँ होते थे कि हमें ना कितनी बार बच्चे को दूध पिलाना है या हमें दूध क्यों नहीं आ रहा है, ढंग से दूध नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हमें किससे मिलना चाहिए और हमें किससे काउंसलिंग लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। जो हमारा टीम यहाँ जब से काम शुरू किया तब से हम यहाँ जितने भी मदर एडमिट होता है उन सबको काउंसलिंग देता है और नॉट ओनली काउंसलिंग, वो यहाँ से डिस्चार्ज होके जाने के बावजूद भी हम उन्हें फॉलो अप करता है और उसके बाद में वो अपने बच्चे को जैसे 6 महीने बाद में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम पीरियड है जो 6 महीने तक का, और उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू किया या नहीं किया तो क्या क्या दे रहा है और कितनी मात्रा में कितनी बार दे रहा है और उनका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम मॉनिटरिंग करते रहता है। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस और जिला विशेष शाखा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक निजी मकान में रखी मिराज कंपनी के प्रोडक्ट के नकली माल की खेप जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीईओ राजसमंद गोपाल सिंह ने बताया कि मिराज समूह के मार्केटिंग मैनेजर विजय कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दी कि राजनगर में एक मकान में नकली मिराज का माल बिकने की शिकायत मिली है। इस पर राजनगर पुलिस ने ASI श्यामलाल के निर्देशन में टीम का गठन किया। इस पर टीम ने मकान पर दबिश देकर माल जब्त करते हुए एक आरोपी नंद किशोर बेरवा को गिरफ्तार किया है। मकान में मिराज तंबाकू के 2000 से अधिक पाउच, विमल तंबाकू के 6000 पाउच सहित विमल के पान मसाला के 600 पाउच जब्त किए हैं। यह माल अलग अलग 5 कार्टूनों में भरा हुआ था, जिसके संबंध में IPC की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं इस गोरख धंधे से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। हमारे पुलिस थाना राजनगर के अंदर मिराज प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाप द्वारा जो तंबाकू उत्पाद निर्माता कंपनी है, इसके मार्केटिंग मैनेजर द्वारा नकली उत्पाद बना करके और बेचने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी
यहाँ सप्लाई करने की। इस संबंध में यहाँ पर कार्रवाई पुलिस थाना राजनगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिराज तंबाकू के 2380 पाउच, विमल जर्दा के 6000 और विमल पान मसाला के 600 नकली पाउच बरामद किए। और इस संबंध में नंद किशोर पिता बंसीलाल बैरवा निवासी राजनगर की मुख्य भूमिका होने से उसको गिरफ्तार कर तफ्तीश हमारे थाने के। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ का नाम खराब कर रहा है मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, मरीज को धक्के देकर निकाला बाहर। मां लक्ष्मी मूक बधिर बालिका छात्रावास में सामान्य बच्चों के कर दिए एडमिशन, राज्य सरकार ने किया रजिस्ट्रेशन निरस्त। सावन के अंतिम सोमवार पर रक्षाबंधन का संयोग, बहनों ने खूब खरीदे रक्षा सूत्र। और पुलिस ने पकड़ी नकली तंबाकू की खेप, मिराज कंपनी के नकली प्रोडक्ट बेचते एक गिरफ्तार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत और शहर भर की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।